नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो हम लोग सीरीज देख रहे हैं, वो है वॉइस। तो वॉइस की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और अब तक हम लोगों ने वॉइस में सीखा क्या है? तो हमने स्टेटमेंट का पैसिव करना सीखा है, हमने कमांड को भी देखा है, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस। आज जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कहें हम, वो है पैसिव ऑफ क्वेश्चन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे बातें करेंगे कि हम लोग इसके क्वेश्चन, इसके पैसिव पर कैसे करेंगे। तो टॉपिक रहेगा फिर आज का पैसिव ऑफ क्वेश्चन। पैसिव ऑफ क्वेश्चन, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस। क्वेश्चन को समझना भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन को जरा एक नजर देखें हम, क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मेरा क्या है, ठीक है ना? क्वेश्चन को हम कैसे जानते हैं, जरा इस चीज को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, तो क्वेश्चन की बातें हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोगों को सिंपल कॉन्सेप्ट, दो तरह के क्वेश्चन बात करते हैं। दोनों कंडीशन में हमारा क्या होता है कि जो सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, हम आप इसी को फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि ऑल ऑक्सिलरी वर्ब जो भी होते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो सब्जेक्ट के पहले होने चाहिए, बाकी नेक्स्ट वर्ड कुछ भी हो तो सब चलेगा। बेसिक पैटर्न से यही ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के पहले यदि ऑक्सिलरी वर्ब हमें दिखेगा तो हम इसको क्या कहते हैं? वो हमारा बनता है आपका क्वेश्चन। और ये पैटर्न जो देखने को मिलता है, ये हमारा मिलता है यस नो क्वेश्चन के कंडीशन में। यस नो क्वेश्चन की कंडीशन में ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं WH क्वेश्चन की, जो कि WH वर्ड से शुरू होते हैं, तो इसमें जो है हमारा क्या कि सबसे पहले तो WH है, तो नाम से ही वर्ड है, नाम से ही स्पष्ट होगा कि सबसे पहले WH वर्ड्स रहेंगे, और बाकी फिर वही कंडीशन अप्लाइड हो जाएगा जो यस नो क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा फाइनाइट वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब जो भी कह लोगे, और उसके बाद सब्जेक्ट है, और आगे कुछ भी हो सकता है जिसको हम एक स्ट्रक्चर के रूप में नहीं बांधा जा सकता है कि यहाँ पर V1 होगा, V3 भी हो सकता है, ठीक है, V4 भी हो सकता है। ये सब इस पर डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट के बाद क्या होगा। तो यदि आप सिंपली यदि वर्ब कहें तो चलेगा पैटर्न, वर्ब लिख सकते हो, यहाँ पर भी वर्ब लिख सकते हो, यहाँ पर वर्ब भी हो सकता है, कंप्लीमेंट में भी हो सकता है, जैसे इज ही अ मैन, इज ही अ गुड प्लेयर। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में प्रॉपर स्ट्रक्चर देना संभव नहीं होता है। चलिए आइए बातें करेंगे आगे। तो अब हमें इनके क्वेश्चंस बनाने हैं। तो यस नो क्वेश्चन को जिस तरीका से आपने सेंटेंसेस देखा है, ठीक है ना, यानी कि स्टेटमेंट में पैसिव, सिमिलरली यहां भी हम ऐसे ही पैसिव करेंगे। इससे एक एग्जांपल के थ्रू बात कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, he what loved his parents, ठीक है, he loved his parents। एक सिंपल सेंटेंस है, छोटी सी सेंटेंस है हमें। अब इसमें क्या देखना है कि एक सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? V2 है, फाइनाइट वर्ब है। his parents ऑब्जेक्ट है, जो कि क्या है? हमारा somebody है। तो अब हमें क्या करना है? इसका पैसिव मैंने आपको सिखाया था, क्या किया था? इसको हमने सीखा है। क्या इसका पैसिव होगा? इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। तो हिज पेरेंट्स, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है। याद कीजिए, मैंने इंडिफरेंट में बताया था कि V2 के लिए कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं? was एंड वर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? वर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसमें हमारा वर्ब हो जाएगा। और V2 और V3 लव का हमारा एक ही फॉर्म चलता है, लव्ड। सब्जेक्ट हमारे पास कौन है? ही, तो हमने मेंशन कर दिया है। ये तो हमने यहाँ स्टेटमेंट का पैसिव देखा। चलिए, अच्छा बाय मैंने नहीं लिखा है, चलिए बाय, बहुत अच्छा, आपने अच्छा किया मार्किंग, थैंक यू। बाय ही होगा, बाय मिस्टेक से छूट गई है। अब इस सेंटेंस को जरा आप क्वेश्चन बना के दिखाइए हमें। क्वेश्चन क्या बनाओगे इस सेंटेंस का? सिंपल है, V2 है ना, तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आएगा? डिड। तो हम लोग फर्स्टली
Did will come out. Did he love his parents? Did he love his parents? ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन। तो हमने इसका क्वेश्चन बनाने में क्या किया? इस सेंटेंस से हमने क्या कर दिया? ऑक्सिलरी वर्ब क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। ध्यान दीजिए। तो यदि हम इस सेंटेंस के ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकाल दें तो क्या इसका पैसिव बन जाएगा? सिंपल। ठीक है। यदि हमने ए और बी दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, ए बी का पैसिव है, ठीक है, और ए का जो हमारा क्वेश्चन बना सी है, ठीक है ना, ए का क्वेश्चन। तो यदि हम इसका क्वेश्चन बना देंगे डी, तो क्या सी डी का पैसिव नहीं हो जाएगा? समझ में आई बातें? फिर समझाता हूं। ये इसका क्या है? पैसिव, और ये इसका क्या है? क्वेश्चन। यानी हमने क्या किया? इस सेंटेंस से सिर्फ क्या किया है? ऑक्सिलरी वर्ब निकाल दिया, तो क्या बन गया? क्वेश्चन। तो इस पैसिव की यदि हम ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकालेंगे तो इसका पैसिव बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अरे इस सेंटेंस के ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा इसका पैसिव? वर हिज पेरेंट्स loved him। कितना आसान है ना। फिर मैं समझाता हूं सर ये क्या क्या चल रहा है। देखो बहुत साधारण तरीका बताया। सबसे पहले एक स्टेटमेंट हमने लिया, ठीक है, यदि हम उसको क्वेश्चन बना दिए स्टेटमेंट का, ठीक है, स्टेटमेंट को हमने क्वेश्चन। अब हमने क्या किया? इस स्टेटमेंट को हमने पैसिव किया। तो स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन कैसे बनाते थे? जब हम इसमें से क्या करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब को। तो यदि इस पैसिव के ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकाल देंगे तो क्वेश्चन का पैसिव नहीं बनेगा। सुना, समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं ना? चलिए आप समझ गए? आपको आया? चलिए जिसे एक दूसरे एग्जाम्पल पर समझाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया ऑन द मैच। बात भी सही है भाई, इंडिया हमारा दोनों मैच जीत करके एकदम हम लोग बढ़िया परफॉर्मेंस किए हैं। अफगानिस्तान को हमने भाई आंधी तूफान के जैसा पिटाई की, और ऑस्ट्रेलिया से भी हमारी हालत खराब थी, बट हमने बाद में फिर अच्छा किया। खैर ये तो इंटरेस्ट हो गई क्रिकेट मैच की। इंडिया ऑन द मैच। अब हम लोग अपनी बातें करेंगे। इंडिया ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। somebody है, इंडिया देश नहीं, इंडिया के प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। Here India represents player of India, right? And match is your object somebody. Clear? Object somebody. Somebody? No sir. ये क्या है हमारा? something है। तो थोड़ा सा आप सुनिए, उड़ाना नहीं है बचपन वाले। उड़ तो उड़, ठीक है, बैल उड़ेगा नहीं ना? बैल नहीं उड़ेगा साथी, हमारा बर्ड्स उड़ेंगे, इंसेक्ट्स उड़ेंगे, हाथियों को उड़ा दीजिएगा आप, इसलिए सोचना है। तो इंडिया ऑन दी मैच में मैच वाला ऑब्जेक्ट समबडी नहीं, क्या है? समथिंग है। चलिए कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेंगे। अब हमने ये स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा कितने आसानी से मैं पैसिव आपको सिखा देता हूं। तो अब इस स्टेटमेंट को हम क्या करने जा रहे हैं? पहले पैसिव करेंगे। पहले स्टेटमेंट को हम क्या कर रहे हैं? तो चलिए ये तो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। Maximum you can tell the passive form. Stand and then you speak loudly. Stand. Yes. Tell. Yes. The match was won by India. Very nice. The match was won by India. चलिए हम उम्मीद करते हैं इसमें आपकी आवाज को सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो कोई बात नहीं। The match was won by India। तो सबसे पहले हमने इसको पैसिव कर दिया। The match was won by India। No doubt this is the correct form। Very simple dear। Now SP तक हम लोग पहुंच चुके हैं। स्टेटमेंट को हमने क्या किया? पैसिव में कन्वर्ट कर दिया है। अब इस स्टेटमेंट को हम करने चल रहे हैं क्वेश्चन।
क्या करना चल रहा है? तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन करने के लिए इसके जो हमारा फाइनाइट वर्ब है बिट्टू, इसके ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो आपको जो फाइनाइट वर्ब बिट्टू दिख रहा है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? डिड। वेरी नाइस। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है? डिड। चलिए, निश्चित तौर पे डिड, हमने डिड को बाहर कर लिया। Did India, very nice, speak loudly and clearly, win the match. Very nice. I think your sound is not audible. If yes, it's good for me. Did India win the match? हमने क्या किया, इसके क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें से ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर कर दिया। तो अब यदि हमको इसको पैसिव करना है तो हमको क्या करना होगा, पैसिव वाले सेंटेंस में से ये ऑक्सिलरी वर्ब को क्या करना होगा, तो बाहर निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक है किसका पैसिव बन जाएगा, क्वेश्चन का। तो हमको इसके ऑक्सिलरी वर्ब में से क्या है, तो वाज को सिर्फ बाहर निकाल दीजिए, क्या बन गया, वाज इंडिया, ओके, ऑब्जेक्ट इज मैच, वाज द मैच, see, is it visible? No. Yes sir, okay, I'm writing this side. It is visible, thank you. With confidence. Question mark should be there. You have to pay attention here. So here what will be the was the match win or all. See here, by India. Now question mark and now. So this is the passive of question. अब कोई भी हमें क्वेश्चन किसी तरह के पूछे, हमको इसी पैटर्न पर करना है। अब मैं ओरल आपसे पूछता हूं, is he writing a letter? Now, is he writing a letter? Can you tell? Is he writing a letter? This is our question, ठीक है, right? अब suppose we have to change this sentence. Simple. अरे एक्चुअली यह स्टेटमेंट क्या है, he is writing a letter. तो पैसिव क्या बनता है, a letter is written by me. अब a letter is written by me में हमें क्वेश्चन करना है, लेकिन इसको सिर्फ बाहर कर दीजिए, तो क्या बनेगा इसका पैसिव, is a letter, सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और चूंकि क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब बाहर है तो इज जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार था और ये हमारा लेटर के अनुसार भी, इज अ लेटर बीइंग रिटेन बाय यू। अच्छा, ओके, सब्जेक्ट इज इन हियर, ओके, थैंक यू, क्लियर। कैन यू सॉल्व एनी सेंटेंसेस ऑफ क्वेश्चन, विल यू हेल्प द पुअर? Very simple. Let me tell you. Will you help the poor? How can you do this sentence? Will the poor be helped? Yeah, very nice. Okay. Will you help the poor? Very simple. This is passive of yes to question and modals. So simple. A statement, you will help the poor. So what will be the passive? The poor will be helped. So here according to you will be used, according to object will be used. तो simple क्या हो जाएगा हमारा, will the poor be help? Very nice. Will the poor be helped? Is it clear? Now more examples. Have you seen him before?
Have you seen him before? Now, a statement. You have seen him before. Passive. What will be the first object here? Him. So what will be the? Wow, very nice. Has he been seen? Yeah, before by you. Before by you. So this is the complete passage. I hope this will be easy for all of you. Now, interesting things we are going to happen here. Okay, how to change a WH question into passive voice. This is very interesting. See here, interesting and but easy to be solved. Passive of WH. Same patterns will happen here, no matter. Very simple, easy. You can do this easily. Passive of WH questions. Passive of WH question. How to do so? अब यदि सिर्फ एक कोई भी पैसिव हो, चाहे वाट का हो, उनका हो, हुच का हो, विच हो, हु इवर हो, वेन हो, वाइल हो, ठीक हो, वाइल तो कंजंक्शन हो जाएगा साथी। हम हर कंडीशन में एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं। चलिए पहले हु को देख लेते हैं। देखिए, यदि हमारा WH में जो फर्स्ट हम लोग हैं, यदि WH पैटर्न पर दिया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे हु है या वाट है, दोनों कंडीशन में, और इसके बाद डायरेक्ट यदि हमारा मेन फाइनाइट वर्ब हो, V1 हो, V2 हो या V5 हो या ऑब्जेक्ट, एक तरह के, तो इसको हम पैसिव कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, बाकी कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, जो भी पहले आ जाता है, तो थोड़ा सा उसमें चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले WH वर्ड को हम WH वर्ड लगते हैं, जो है हमारा वही। वाट आदि सब्जेक्ट के लिए है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं किस केस में, जब हमारा सब्जेक्ट में पूछा गया है, हु या व्हाट, या जो V1 V5 के लिए हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब मैंने जैसा बताया था कल आपको, इसमें इज होते हैं, आर होते हैं और एम होते हैं। लेकिन V1 और V5 के लिए, ठीक है ना, V1 और V5 के लिए। लेकिन जब हम बात कर लेंगे किसका, V2 का, ठीक है ना, यहां पर हमें मिलते हैं was एंड वर। क्या हमको देखने को मिलेगा, was एंड वर, क्या मिलेगा, was एंड वर। अब यहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, was एंड वर हो गया, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पहले, और वर्ब का V3 होगा। फिर यहाँ के बाद जो है हम लोगों को, इसी में मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्लियर रहेगा। फिर हमें अपने बाय को मेंशन कर देना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसी पैटर्न को हमें कॉपी करेंगे वाट और हु जब सब्जेक्ट को पूछा गया है, और जब सब्जेक्ट को नहीं पूछा जाएगा तो फिर इसके लिए फ्रेंड्स अलग पैटर्न बताऊंगा। ध्यान दीजिए जरा, हम कैसे इन सेंटेंस को, जैसे एक सेंटेंस रहता है हु रोट रामायण, हु फीड्स यू, हु टीचेस यू, हु हेल्प्स यू, ओके, हु अब्यूज यू, हु इन द मैच, राइट, हु हैज रिटन दिस लेटर, कोई भी एग्जांपल्स होगा, इसके लिए हम लोग यही ध्यान देंगे। यस,
चलिए विक्री होगा, यहाँ पर विक्री था इमेज कर दिया था मैंने, ठीक ना। वर्क का विक्री फॉर्म होगा, जी हाँ जरूर होगा, बिना में वर्क के तो पैसे बनेगा ही नहीं फ्रेंड्स। चलिए आपने सही पहचाना। आइए एक एग्जाम्पल्स मैं लेता हूँ। हु हेल्प द नीडी, भाई जरूरतमंदों को किसने मदद पहुंचाई, यानी किसको क्वेश्चन किया गया, सब्जेक्ट को। अब हमें इसको क्या करना है, पैसिव करने के लिए कुछ नहीं ध्यान देना, इसको हमें करना है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, हु को हु लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, somebody है, इसको पहले मेंशन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन की खासियत आपको याद है कि क्वेश्चन में जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो पहले हो जाता है। तो जरूरतमंद एक नहीं है, कई सारे हैं, द नीडी प्लुरल फॉर्म में होगा ना। तो हु वर द नीडी, ठीक है, क्या मेंशन करेंगे, हु वर द नीडी हेल्प्ड बाय। यही हमारा दोस्तों पैटर्न बन जाएगा पैसे का, ध्यान देना। हु वर द नीडी हेल्प्ड बाय। एक नियम मैंने प्रोनाउंस में पढ़ाया था साथी कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी प्रोनाउन आता है तो कौन सा केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में। याद है आपको, याद है, क्लियर, ध्यान दीजिए। अब ये बाय मेरा प्रीपोजिशन है और हु मेरा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हम इसी पैसिव को लोग दोस्तों ऐसे भी बनाते हैं, जब बाय को हम पहले मेंशन कर देंगे तो हु रहेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हुम। ही सेड टू आई कि ही सेड टू मी, आई टॉक टू हर कि आई टॉक टू सी। समझ में आ गया क्यों हर होता है, क्यों बाय होम से क्यों बनाते हैं, आप रट्टा मारते हैं बाय होम बाय होम बाय होम बाय होम। समझिए कॉन्सेप्ट को, बहुत सिंपली मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हमने बाय लिख दिया पहले है, क्योंकि सेंटेंस के बिगिनिंग में हमारा सेंटेंस शुरुआत किससे होता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट बनता है नहीं, यही हमारा पैसिव ऑथेंटिक है, इसी पर ट्रिपल टिक लगेंगे। लेकिन हम इस तरह से भी वेरिएशन इंग्लिश में लाते हैं और इस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आप भी बना डालिए, बाय whom were the needy helped। फिर बाय होगा, क्योंकि हमने इसी बाय को तो पहले मेंशन कर दिया, तो यही हमारा पैसिव। तो जल्दी से एक और बनाकर दिखाइए कि who wrote this स्टोरी। चलिए प्रेजेंट कर देता हूं, बहुत फास्ट कर लिया। Who writes this story, ठीक है, Who writes this story। आइए करके देखिए, बहुत आसान है, जल्दी से फटाफट कीजिए। Who writes this story, क्लियर है। चलिए जी, Who writes this story। तो ये जो हमारा बनेगा आपका पैसिव, इसका दोनों तरीका लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको बना लीजिए यहीं पे। Who of this story ऑब्जेक्ट समथिंग है, राइट्स है, तो इजारेम पर विचार करेंगे, प्रेजेंट है तो, और स्टोरी के अनुसार इज की आर किया। तो who is this story written by, very nice।
इस पर हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी मैं लेकर आऊंगा, जहां पर हम ओरल सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव में। इंटरेस्टिंग रहेगा सेशन, वेट करेंगे उस सेशन का हम लोग। अब बातें की करेंगे हम लोग इस बाय को पहले मेंशन करते हैं। क्या हो जाएगा? by whom is this a story written by? नो, क्योंकि बाय को हमने क्या कर दिया है? पहले मेंशन कर दिया है। चलिए, आपको अब समझ में आ गया होगा, क्लियर है? चलिए जी, अब हम किसी तरह के पैसिव को करके दिखाता हूं। ठीक है, चलिए, जैसे अभी रहता है कि वेयर डज ही प्ले, सेंटेंस है हमारा वेयर डज सी प्ले गेम्स। वह गेम्स कहाँ खेलती है? पार्क में, फील्ड में? नहीं, बच्ची है वो गली में ही खेल रही है, राइट? उसको पार्क फील्ड जाने की कोई जरूरत नहीं है। और पार्क में हाईटेक आ रहे हैं, पार्क में अच्छी व्यवस्था होती है खेल के लिए, टेनिस कोर्ट होते हैं, अच्छे पार्क लगाइएगा, वॉलीबॉल कोर्ट बने होते हैं, जिम भी देखने को मिलते हैं। नहीं तो चलिए, वहां भी आप खेल सकते हैं छोटी मोटी। अब स्टेडियम जैसा तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप खेल सकते हैं। चलिए जी, अब हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है गेम्स, समथिंग। कुछ नहीं करना है। WH पे क्या बताया था? एज यूजुअल लिख देना है। हमने WH वर्ड को कॉपी कर लिया, वेयर को वेयर। अब हमको ऑब्जेक्ट पहचानना है, हमने पहचान लिया ऑब्जेक्ट गेम्स, लेकिन ख्याल बार बार एक ही देना है। हम बातें कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब ऑलवेज कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। तो चलिए, ये डज प्रेजेंट में है, तो गेम्स के अनुसार पैसिव में क्या बनेगा? ये जा रहे हैं आप प्ले का भीतरी क्या हो जाएगा? प्लेड। वेयर आर गेम्स प्लेड बाय, सब्जेक्ट कौन है? सी, तो सी का क्या हो जाएगा? है, बन गया। अब कोई भी एग्जांपल्स उठा कर ले लो ना। Why do you learn English? Why do you learn English? क्या बन जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? इंग्लिश। समथिंग रहेगा जी। WH वर्ड को कॉपी कर लीजिए, वाई। इंग्लिश को पहले मेंशन कर देंगे, लेकिन फिर वही कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा यहाँ पर भी। सब्जेक्ट क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट में है, यूज हो जाएगा। वाई इज इंग्लिश। लर्न का हेतु आपको मैंने बताया था, लर्न। चलिए, बाय लगा दीजिए। क्या सर बिना ऑब्जेक्ट वाले नहीं बनाए जा सकते हैं? चलिए, मैं अब ऐसे पैसिव सिखा रहा हूं जिसमें बिना विदाउट ऑब्जेक्ट। ये तो सरप्राइज, पढ़ रहे हैं पैसिव और बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव पढ़ेंगे, ये तो बिल्कुल सरप्राइज है। बिना पैसिव को हम बिना ऑब्जेक्ट वाले पैसिव दिखाता हूं मैं आपको। कैसे इसको हम पैसिव करते हैं जरा देखेंगे आप, ठीक है ना? इन सारे सेंटेंसेस को पैसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सेंटेंस को। यदि सिर्फ सेंटेंस हमारे पास इतना दिया रहे, ठीक है ना? Why do you
Why do you buy? ठीक है, कितना सिंपल, बिना ऑब्जेक्ट का कुछ नहीं करना है। ठीक है, why do you buy, तुम इसे क्यों खरीदते हो, सिर्फ why do you buy, क्यों खरीदते हो। बाय द चांस लाता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो क्या आपको करना था, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखते रहे थे WH के बाद, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं ना, यदि बाय द चांस यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो क्या लिखते, ऑब्जेक्ट लिखते, ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्टली ऑक्सिलरी वर्ब हम somebody भी हो सकता है, समथिंग हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल। तो यदि हम ऑब्जेक्ट अपने मन से सिंगुलर मानते हैं तो why is, यदि आपने ऑब्जेक्ट हुआ कि why do you buy chocolates, प्लूरल है, तो आप मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट रहता था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखते थे, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सिर्फ क्या होता था ऑब्जेक्ट के बाद विक्रिय फॉर्म, why is bought by, मान के चलिए why do you buy it, अब बताओ why is it bought by, clear, whom do you like, whom do you love। अब इसमें हमने क्या किया दोस्तों, ऑब्जेक्ट को ही पूछ लिया, जैसे आंसर होता है यू लव योर फ्रेंड, राइट, यू लव योर टीचर, राइट, यू लव योर मदर। अब हमने मदर को ही पूछ डाला, क्या पैसिव नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। मैंने एक झलक यहाँ पर दिखा दिया, इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट मींस इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों कुछ नहीं करने हैं। WH वर्ड को कॉपी कर डालिए, मैंने मेंशन कर दिया आपको। चलिए अब हमारा भी कोई सिंगुलर पर्सन मैंने रखा है तो इज रहेगा, क्योंकि डू बता रहा है कि प्रेजेंट का है। यदि मैं डिड करता तो तुम इस्तेमाल कर देता वाज, प्लूरल कंसीडर कर देते तो आप कर देते वर, परफेक्ट रहता व्हाई हैव यू लव्ड, तुम क्यों प्यार किया, आई लाइक्ड, व्हाटएवर द रीजन, होम इज और आर दोनों, होम इज लव्ड बाय, हे तुम्हारे द्वारा किसको प्यार किया गया है, you don't know, my bosom friend, my close friend, my intimate friend, right? चलिए right now this one more example over this, one more example, when have you called, When have you called me, आपने मुझे कॉल कब किया है, When have you called me, इसमें तो अब ऑब्जेक्ट भी आपको आ गया है, कुछ नहीं करना है, परफेक्ट का किसी तरह के आप ऑब्जेक्टिव WH क्वेश्चन लाइए, पैसिव अब आपसे नहीं बचेगा, बहुत सारे प्रैक्टिस में कराने वाला हूं। चलिए बना डालिए, फटाफट बनाकर देखिए, आइए जी क्या हो गया, पहले तो हमने वेन को वेन लिख दिया, वेन, चलिए ऑब्जेक्ट मी है तो मैंने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो आई, ऑक्सिलरी वर्ब पहले तो आई के अनुसार हैव की हैज, चलिए परफेक्ट में बीन, ठीक है, हैव बीन। चलिए आगे क्या हो जाएगा हमारा, व्हाई हैव आई बीन कॉल्ड बाय यू, क्वेश्चन यही होगा ना, When have I been called by you, मैं जो है आपके द्वारा कब कॉल किया गया, इसी टाइम पे। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन, और पैसिव को हमने भरपूर क्वेश्चंस किया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हमने कंप्लीट पैसिव ऑफ क्वेश्चन देखा, उम्मीद करते हैं काफी सेशन इंटरेस्टिंग रहा होगा, और हम उम्मीद करेंगे जरूर आप दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। हर बार आपको कोई कमेंट में कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं, किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें,
मैं आपके लिए जरूर उस वीडियो पर वर्क करेंगे। थैंक यू।